हेलो दोस्तों, मैं फ़ाज़िल नकवी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन पर रोशनी डालेंगे। उनके जीवन काल के बारे में जानेंगे, उनकी क्या-क्या उपलब्धियां थीं ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने सबसे अधिक वर्षों तक भारत पर शासन किया। पंडित नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। इनकी माता का नाम स्वरूप रानी नेहरू था और इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था। और पंडित नेहरू का विवाह 1916 में कमला नेहरू से हुआ था और इनकी एक बेटी थी जिनका नाम इंदिरा गांधी था, जो आगे चलकर भारत की प्रधानमंत्री बनी। पंडित नेहरू के पिता बैरिस्टर होने के साथ साथ समाज सेवी भी थे। नेहरू जी परिवार में इकलौते बेटे थे और इनकी 3 बहनें थीं। यह एक कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से आते थे तथा इनके नाम के आगे पंडित लगता है। यह पंडित इसी वजह से लगता है क्योंकि यह एक कश्मीरी ब्राह्मण थे। पंडित जी ने भारत के साथ साथ विदेशों से भी शिक्षा प्राप्त की। पंडित जी ने ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से कानून की पढ़ाई की और इसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कानून शास्त्र में पारंगत हुए। पंडित जी 7 सालों तक इंग्लैंड में रहे और फैबियन समाजवाद और आयरिश राष्ट्रवाद की जानकारी विकसित की। पंडित नेहरू को गुलाब का फूल बहुत पसंद था और वह गुलाब को हमेशा अपनी शेरवानी में लगाकर रखते थे। पंडित जी बच्चों से भी बहुत प्रेम किया करते थे। इसी वजह से 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और बच्चे भी पंडित जी को चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। 1912 में नेहरू भारत लौटे और इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो आज प्रयागराज है, वहां पर बैरिस्टर के रूप में कार्य किया तथा 1917 में पंडित नेहरू होम रूल लीग से जुड़ गए थे। 1919 में पंडित नेहरू की मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। पंडित नेहरू ने गांधी जी के नेतृत्व में ही राजनीति ज्ञान प्राप्त किया और पंडित जी ने पहली बार राजनीति में अपनी जिंदगी की शुरुआत की। 1922 के असहयोग आंदोलन में पंडित जी ने संपूर्ण योगदान दिया और पहली बार जेल गए। 1924 में पंडित जी इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष बने और वर्षों तक काम किया। फिर इस पद से त्याग देने के बाद वह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बने और 1926 से 1928 तक इस पद पर बने रहे। 1928 से 1929 के बीच इनके पिता मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का वार्षिक सत्र बुलाया गया और यहाँ 2 गुट बन गए। एक में पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे जिन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की और दूसरे में मोतीलाल नेहरू और अन्य नेता। इन दोनों के बीच गांधी जी ने बीच का रास्ता निकाला। गांधी जी ने कहा कि ब्रिटिश हुकूमत भारत को राज्य का दर्जा दे, नहीं तो कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई करेगी। और फिर 26 जनवरी 1930 को लाहौर में पंडित नेहरू ने स्वतंत्र भारत का झंडा लहराया। 1935 में ब्रिटिश हुकूमत ने भारत अधिनियम का प्रस्ताव पारित किया और कांग्रेस ने चुनाव लड़ने का निर्णय किया और हर प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार बनाई। 1936 में नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1942 में नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तारी दी, उनको गिरफ्तार किया गया। 1947 में तो
प्रधानमंत्री के तौर पर सरदार पटेल और आचार्य कृपलानी को सबसे ज्यादा मत मिले, मगर गांधी जी के आग्रह पर पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। 1955 में पंडित नेहरू को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पंडित नेहरू 1947 से 1964 तक सबसे अधिक समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और इन्होंने एक नए भारत का निर्माण करने में अपनी भूमिका निभाई। इन्होंने अपने कार्यकाल में कई संस्थानों का निर्माण किया, जैसे एम्स, IIT वगैरह। पंडित नेहरू ने आज़ादी की लड़ाई में अहम किरदार निभाया तथा प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मगर आज़ादी के बाद भारत का बंटवारा हुआ, जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए और कई लोगों की जान भी गई और एक नया देश बना पाकिस्तान। इसके अलावा भारत चीन युद्ध भी पंडित जी की सरकार के कार्यकाल के दौरान ही हुआ। 27 मई 1964 को पंडित नेहरू ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनको दिल का दौरा पड़ा था, जिस वजह से उनका निधन हो गया था। पंडित नेहरू ने इस देश के विकास के लिए अपना अहम योगदान दिया और इस देश के निर्माण के लिए उन्होंने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह देश अपने प्रथम प्रधानमंत्री को हमेशा याद करता रहेगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की वीडियो आगे बनाता रहूं, आगे और जो महान हस्तियां हैं उनके जीवन के बारे में और वीडियो बनाता रहूं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। अगर आपकी हिम्मत मुझे मिलेगी तो ही मैं आगे इस तरह की एजुकेशनल एक्टिविटीज़ कर सकता हूं, जिसमें कुछ लिटरेचर की नॉलेज होगी या कुछ जीके होगा, तभी मैं कर सकता हूं, जब आपका मुझे सपोर्ट मिलेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को मेरी वीडियो का लिंक शेयर कीजिए। धन्यवाद।